बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 3.3 मैथ क्लास 10 के मुतालिक है। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अननाउन। अननाउन जो हमारे पास है, जो हमें मालूम नहीं है। अब ये 45 है हमें मालूम है, ये 5 है हमें मालूम नहीं है। अब ये यहाँ पर क्या है, x है। अब x की वैल्यू हमें मालूम नहीं, तो इस वजह से यहाँ पर क्या है, कहा गया है कि हमने जो अननाउन है उसकी वैल्यू मालूम करनी है। इफ़ द फॉलोइंग आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। इस दफ़ा हमारे पास जो प्रोपोर्शन है उसका नाम क्या है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है, ये इसका डेफिनेशन है, द क्वांटिटीज़ ए बी एंड सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन इफ़ इस तरह लिखा गया हो, वेयर ए इज़ फर्स्ट, बी इज़ मीन एंड सी इज़ थर्ड प्रोपोर्शनल। अब आसान अल्फाज में अगर मैं आपको ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन समझा दूँ, अगर आपके पास तीन वैल्यूज़ हो, तीन क्वांटिटीज़ हो, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए बी और सी। कहते हैं अगर आपके पास तीन क्वांटिटीज़ हो और हम इसको इस फॉर्म में लिख दें, तीन क्वांटिटीज़ हो हमारे पास और हम इसको इस फॉर्म में लिख दें। जो पहला होगा ए होगा, वो हमारे पास क्या है, फर्स्ट क्वांटिटी, ठीक है, वो फर्स्ट होगी, फर्स्ट होगा हमारे पास क्या है, फर्स्ट होगा, सिर्फ फर्स्ट ही लिख लेता हूँ। जो ये वाला होगा ये हमारे पास क्या है, मीन है, ठीक है। ये जो अंदर वाले दो होते हैं इन्हें मीन कहते हैं, और जो बाहर वाले होते हैं उन्हें एक्सट्रीम कहते हैं, मगर यहाँ हम अलग अलग पढ़ रहे हैं। जो पहला होगा उसे हम फर्स्ट कहेंगे, जो सेकंड होगा, जो ये होगा बीच वाला, इसे हम क्या कहेंगे, मीन, और जो लास्ट होगा उसे हम कहेंगे थर्ड। तो इस तरह हमारे पास अगर तीन क्वांटिटीज़ हो ए बी और सी, अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखें, जो ए होगा वो हमारे पास फर्स्ट होगा, जो ये बी होगा, बी दोनों शुमार होंगे, वो मीन होगा, और जो सी होगा वो हमारे पास थर्ड होगा। वैसे तो चार क्वांटिटीज़ हैं, जब हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, जो पहला होगा वो फर्स्ट होगा, जो ये बी होगा, अब देखिए सिर्फ मैं बी बोल रहा हूँ, बी हमारे पास दो दफ़ा लिखा गया है तो हम दोनों को शुमार करेंगे, काउंट होगा, वो क्या होगा, मीन होगा, और सी हमारे पास क्या होगा, थर्ड होगा। तो हम अब मीन प्रोपोर्शन के ज़रिए, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, इस तरह जब हम इसको लिखेंगे तो ये क्या होगा, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो हम ये वाले सवाल कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के ज़रिए इनको सॉल्व करेंगे। तो अब ये वाले सवाल हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सिंस 45, क्या लिखता हूँ, सिंस 45, अगला क्या है, x एंड 5 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है। ये तमाम चीज़ें आपने लाजमी लिखनी है। अब हमने ये ऊपर क्या लिखा कि भाई हमारे पास जो तीन वैल्यूज़ दी गई हैं, जो हमारे पास 45 है, x है और 5 हैं, ये हमारे पास क्या है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में दी गई है। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में लिखेंगे कैसे, वो ये रहा हमारे पास। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 45 लिखेंगे, ठीक है। पहला जो है 45 होगा, रेशो। सेकंड हमारे पास क्या है, x है, तो हम x लिखेंगे। फिर हमारे पास क्या आता है, प्रोपोर्शनल का निशान। देखिए डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था, जो सेकंड होगा वो दो होंगे मगर सेम होगा, तो इस वजह से हम सेकंड वैल्यू को हम दो दफ़ा लिखेंगे। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, तो हम सेकंड वैल्यू को इस तरह दो दफ़ा लिखेंगे, रेशो डाल के हम थर्ड वैल्यू को यहाँ पर लिख देंगे। तो हमारे पास कंटिन्यूड प्रोपोर्शन तीन दिए गए थे, जब हम इसको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में लिखेंगे तो हमारे पास ये वाला फॉर्म बन जाएगा। अब हमने इस वैल्यू को कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम लिखेंगे 45 रेशो x। अब हम इस प्रोपोर्शनल के निशान को ख़त्म करेंगे, इस निशान को ख़त्म करके हम इज़ इक्वल टू लगा देंगे, x रेशो 5, हमारे पास ये इस फॉर्म में बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस रेशियो के निशान को ख़त्म करके इस वैल्यू को अपॉन में लिखेंगे। कैसे आएगा, 45 है, रेशियो को ख़त्म करके हमने अपॉन लगाया और x नीचे आ जाएगा। सेम दूसरी तरफ यही काम करेंगे, x पहले है तो ऊपर आ जाएगा, रेशियो के निशान को ख़त्म करके अपॉन, नीचे क्या आया, 5 आया। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और इस वैल्यू को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो देखते हैं ये वैल्यूज़ किस तरह मल्टीप्लाई होती है। सबसे पहले हम लिखेंगे x मल्टीप्लाई बाय x इज़ इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 45 आएगा हमारे पास। अब इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, यहाँ पर देखें क्या आएगा, x को जब x के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं x का स्क्वायर बनता है, इज़ इक्वल टू
तो इसको कैलकुलेटर से हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, यहाँ पर देखें 45 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या बन रहा है 225, क्या बन रहा है हमारे पास 225। 45 को जब हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। अब हमने x की वैल्यू तो फाइंड आउट कर ली, मगर मसला यहाँ पर ये है कि x के ऊपर क्या है, स्क्वायर है। अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट को दोनों तरफ लेंगे। क्यों लेंगे, ताकि जो हमारा ये जो स्क्वायर है x के ऊपर ये ख़त्म हो सके। अब यहाँ पर हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट दोनों तरफ। यहाँ पर क्या है, x का स्क्वायर पहले से है, हमने स्क्वायर रूट लिया इज इक्वल टू, दूसरी तरफ हमारे पास क्या है 225 है। अब यहाँ पर देखें ये जो 2 है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस लगा देंगे। अब 225 को देखिए मैं किस फॉर्म में लिखता हूँ, मैं लिखूँगा 15 का स्क्वायर लिखा। अब देखें 15 मल्टीप्लाई बाय 15 हमारे पास क्या बन रहा है 225 बन रहा है। ये भी 225 है, ये भी 225 है, सिर्फ क्या है यहाँ पर शक्ल चेंज है। तो ये हमने क्यों किया, ताकि हमारा जो सवाल है वो सॉल्व हो सके। तो हम लिखेंगे x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस, अब ये जो 2 है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास 15 बचेगा। तो ये इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा, हमारा आंसर यही होगा। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 भी कंप्लीट हुआ।